दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ये है पेचिगाफे की निराली नगरी सभा का विश्वनाथ मंदिर, जहां शक्तिदात्री मां दुर्गा की नवमी पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से अपनी पूजा की। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तले पंजीकृत 341 मंदिरों में एक है विश्वनाथ मंदिर। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गोरबिन ने सभी मंदिरों में नवरात्रि की पूजा के सफल आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने पेचिगाफे के मंदिर के आयोजन कमेटी के सदस्यों को उनके समर्पण के लिए बधाई दी। जय माता दी। हमारे बीच में हमारा गुरुजी है और विश्वनाथ मंदिर के सभी मेंबर, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है, इतने सारे लोग आए हैं विश्वनाथ मंदिर में कथा सुनने के लिए। आज अंतिम रात है ये पूजा के लिए, हमारे नवरात्रि। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन का प्रधान हूँ और इसी मंदिर के सहायता से वहाँ तक पहुँचा। और ये मंदिर बहुत सीख मिला है यहाँ पर। जहाँ मैं जाता हूँ, सारे मंदिरों में जब जाता हूँ, यही बात मैं कहता हूँ, ये मंदिर जो है यहाँ पर सभी मेंबर प्रेसिडेंट है, सभी लोग सेक्रेटरी है और सभी लोग ट्रेजरर है। मंदिरों में गत नवरात्रि तक मां दुर्गा का आवाहन करने के लिए ये पूजा अहम होती है, जिसमें व्रतधारी भक्त भाग लेते हैं। भजन मंडली द्वारा मां दुर्गा का गुणगान करने से मंदिर का माहौल और भक्तिमय बन जाता है। भजन के बाद मां दुर्गा की प्रथम आरती करके उनका स्वागत किया जाता है।
पंडित गिरिजानन नारायण के संचालन में यहाँ ये अंतिम रात्रि की पूजा की गई। नवमी की अंतिम रात्रि में माँ दुर्गा की कन्या रूप की पूजा की जाती है। माँ ने राक्षस कालासुर का संहार करने के लिए इस रूप का अवतार लिया था। कन्याओं का श्रृंगार कुछ इस तरह से किया जाता है। कन्या पूजा के महत्व पर पंडित जी ने ये स्पष्टीकरण दिया। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय सजान स्वरूप माँ भगवती को नमस्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तीनों तापों का हरण करने वाली हैं। आज हम सभी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य का उदय हुआ है श्रोताओं, जिस कारण हमें देव दुर्लभ भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम आदरणीय श्रोतागण, मातृशक्ति हरण हो, आज के इस विशेष कथा में सभी को स्वागत करते हैं, सभी को नमन है। सभी भक्तगण आए यहाँ पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, सभी सहयोगीगण आए यहाँ पर सहायता करने के लिए। आज आपका भाग्य जैसे बोलते हैं कुछ ज़्यादा चमक रहा है। एमबीसी वाले आए यहाँ पर आपके जैसे बोलते हैं इस कार्य की शोभा को बढ़ाने के, थोड़ा सा आपका साथ देने के लिए, ताकि आपके गांव में जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में पूरा देश थोड़ा सा जान जाए उसके। तो इतना कहते हुए चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। पहले ये कन्या पूजन, नवरात्रि इत्यादि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, तब विशेष कन्या पूजा करेंगे। तो देवी भागवत में व्यास जी महाराज कहते हैं, बताते हैं कि शरद काल में नवरात्र में पूजन करना चाहिए, और दूसरी बात कहा कि वसंत ऋतु में माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए, नवरात्र का पूजन करना चाहिए। एक मार्च अप्रैल में होता है, और दूसरी जो अभी हम मना रहे हैं सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर में आता है। तो इस शरद नवरात्रि में हम सभी लोग विशेष पूजा करते हैं माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। और इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि माँ का नाम लेने से, माँ का ध्यान करने से संसार के जितने प्राणी हैं, संसार के जितने जीव हैं, जैसे बोलते हैं सभी लोग, उनकी जैसे बोलते हैं दुर्गति में सुधार आ जाए, उनको जैसे बोलते हैं माँ की कृपा प्राप्त हो जाए। और ये दो जो ऋतु हैं, वसंत ऋतु जो है और शरद नवरात्रि ऋतु जो है, थोड़ा सा भयानक हैं। क्यों भयानक हैं? क्योंकि अभी के समय में जैसे बोलते हैं यह सीज़न जो चल रहा है ना, सभी लोगों को गैस्ट्रो हो रहा है, सभी लोगों को खांसी हो रही है, सभी लोगों को बुखार हो रहा है। तो जैसे हैं थोड़ा सा इसमें कष्ट सहते हैं। इसलिए तो हम सभी लोग जैसे बोलते हैं, फिर भी हम इससे डरते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम माँ का ध्यान करते हैं। तो ये दो सबसे उत्तम समय हैं माँ दुर्गा का ध्यान करने का श्रोताओं। और इस नवरात्रि में पूजन करने से जितने भी रोग उत्पन्न होंगे, जितने भी कष्ट आएंगे आपके जीवन में, जितने भी दुख आएंगे आपके जीवन में, माँ की कृपा से वो सब दूर हो जाएगा। और कहते हैं नवरात्रि पूजन करना है तो पिंडदान तर्पण करने के बाद हम सभी लोग जैसे होते हैं अमावस्या के दिन अपने दुकान से जा कर के पूजा सामान खरीद करके आते हैं, और सामान खरीद करके अपने घर लाते हैं और पूजन में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। घर पर भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, अच्छी बात है। जैसे बोलते हैं घर में भी पूजन करनी चाहिए, मंदिर में भी आना चाहिए श्रोताओं, क्योंकि मंदिर जो है गांव का है। जैसे बोलते हैं यह मंदिर गांव का है, पूरे गांव का है, पीछे आप लोग जो रहते हैं ना, सभी के लिए है ये मंदिर है। और जो भी इधर से गुजरते हैं, आते जाते हैं, वे भी इस मंदिर में आकर के सर्वस्थापित देवता देवियों का दर्शन करके यहाँ पर जाते हैं। और कम से कम जैसे बोलते हैं जब इधर से गुजरते हैं तो अपना थोड़ा सा मस्तक झुका देते हैं माँ के चरणों में। जितने देवता देवी स्थापित हैं सभी को नमन करके आगे बढ़ते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं। तो श्रोताओं, पूजन से पहले तैयारी होती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये बनाया गया है, चौकी जैसे बोलते हैं इसको, यह बनाया गया है, कलश स्थापन किया गया यहाँ पर। और सभी देवता देवी, माँ दुर्गा सामने में है यहाँ पर आपके, बाकी देवता देवियाँ यहीं पर भी हैं, स्थापित हैं यहाँ पर। तो नारियल
यहाँ पर सजा करके माँ दुर्गा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किए हैं। माता को सिंहासन दिया है बैठने के लिए, और अगर मूर्ति नहीं है तो पूजा भी तब भी कर सकते हैं। आप माँ का फ़ोटो लगा दें अपने घर में, अपने चौकी पर होते हैं, माँ का फ़ोटो लगा देंगे तो उस पर भी पूजा कर पाएंगे, फ़ोटो के माध्यम से पूजा कर पाएंगे। और ज़्यादा सुविधा हो तो नवार्न मंत्र ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय से यंत्र बिकता है ना, उसको खरीद करके हल्दी पानी से उसका साफ धोकर स्नान करा के उसको तिलक लगा करके उसके आधार पर भी पूजा कर सकते हैं। तो ये जैसे बोलते हैं पूजन के बारे में थोड़ा चर्चा किया श्रोताओं। और जैसे जानते हैं सभी लोग, पूजा में जैसे होते हैं हम 16 उपचार पूजा करते हैं, 16 चीज़ों से देवता देवियों को प्रसन्न करते हैं। नारियल, प्रसाद, नैवेद्य, मिठाई इत्यादि तैयार करते हैं और नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं श्रोताओं। अलग अलग गांव में, अलग अलग देश में अलग अलग रूप से पूजा करते हैं सभी लोग। पूजा वही है, मंत्र वही है, श्लोक वही है, बोलने का ढंग जैसे बोलते हैं थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन पूजा वही होता है। पूजा करने के बाद हवन इत्यादि होता है, होम होता है, और माँ की पूजा करते हैं। नवरात्र की पूजा करते हैं तो माँ का जैसे बोलते हैं हवन कुंड बनाते हैं, होम के लिए बनाते हैं, यज्ञ करने के लिए, वो त्रिकोण होता है, त्रियांग होता है जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद में जैसे बोलते हैं पूजन करने, ये सब करने के, होम करने के बाद साथ साथ में जब पूजा चलती है तो उसमें गायन भी होते हैं श्रोताओं, वादन भी होते हैं, गीत गाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि जब तक माँ प्रसन्न नहीं होगी तब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब तक आप माँ को जैसे बोलते हैं ध्यान नहीं करेंगे तब तक माँ आपको कुछ देगी नहीं। जब तक आप माँ के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे तो जैसे बोलते हैं आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि आप अपना मस्तक झुकाइए इसी भावना के साथ कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई है, और सबसे बड़ा कोई है इस संसार में तो वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा जो है सबका कल्याण करते हैं श्रोताओं। परमात्मा की सृष्टि में हम सभी लोग जैसे बोलते हैं आए यहाँ पर, जब हम संसार में आए तो सभी लोग प्रसन्न हुए श्रोताओं, और जाने का वक्त होता है ना तो सभी लोग रोते हैं, लेकिन रोने का वक्त नहीं होता है श्रोताओं। उस समय भी भगवान का नाम लिया जाता है। कहते हैं ना आत्मा की सद्गति के निमित्त प्रार्थना करते हैं।
तो इससे पहले कि कन्या पूजा की ओर बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि किस प्रकार से कन्याओं की पूजा होती है और क्यों पूजन करनी चाहिए कन्याओं का। ठीक है ना। तो श्रोताओं, देवता देवी सब हैं हमारे मंदिरों में, आपके हृदय में भी वास करते हैं, देवता देवी वास करते हैं। और कैसे बोलते हैं, उसको जागृत करना है, जगाना है, उसको जगाएंगे माता जी को अपने हृदय में, तो जैसे बोलते हैं जब जागृत हो जाएगी तो अवश्य कुछ आपको दे पाएगी। ठीक है ना। हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं ना, आप वैदिक रीति से करो या सनातन धर्म के मंदिर के अनुसार करो, तो अंगन्यास करते हैं, आचमन करते हैं ना, फिर अंगन्यास करते हैं, वांग में आस्थित आदि करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सभी अंगों का स्पर्श करने से उसको जागृत कर देते हैं श्रोताओं। अपने मुख को, अपने नाक को, अपनी आँखों को, कान को जैसे बोलते हैं, बाहु, हाथ जहाँ पर कंधे को जो है, और अपने घुटनों को, सबको जागृत करते हैं ताकि आप पूजा सही तरीके से कर पाएंगे। प्रेम से अम्बे मात की, नव दुर्गा माता की। तो कन्या पूजन में नियम है, सभी काम में नियम होता है श्रोताओं। और नियम क्या है कि इसमें 2 साल की कन्या से लेकर के 10 साल की कन्याओं का पूजन होता है, देजा से लेकर जीजा तक। ठीक। लेकिन इसमें भी जैसे बोलते हैं, जिन बच्चों के बोलते हैं आजकल जैसे शारीरिक जो शरीर है, जैसे बोलते हैं पहले जैसा नहीं है, और शरीर जैसे बोलते हैं मासिक धर्म जिसका नहीं हुआ है, उन कन्याओं में जैसे बोलते हैं कभी सवेरे हो जाता है, कभी आगे हो जाता है, ये जैसे बोलते हैं खान पान के इत्यादि से ये सब बदल जाता है थोड़ा सा श्रोताओं। तो इसलिए 2 साल से लेकर के 10 साल की कन्याओं का पूजन करते हैं। और 2 वर्ष की कन्या को क्या कहा गया है? कुमारी। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, उनका नाम दिया गया है, कुमारी है वो। और 3रे वर्ष वाली कन्या का, इसको त्रिमूर्ति बोलते हैं, उसको इस नाम से संबोधन करते हैं उसका। 4 वर्ष वाले को कल्याणी कहते हैं। 5वां वर्ष वाला जो है रोहिणी है। जो 6ठा वर्ष का है कालिका है। 7वें वर्ष वाला चंडिका है। जिसका 8 वर्ष हो गया वो शांभवी देवी है। और जो 9 वर्ष का है उसको दुर्गा बोलते हैं। और जो 10 वर्ष का है उसको सुभद्रा बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम इन कन्याओं को दिया गया है, कुमारी से लेकर सुभद्रा तक। ये जैसे होता है नाम से इन कन्याओं का पूजन होता है श्रोताओं। और त्रिमूर्ति जैसे बोलते हैं, त्रिमूर्ति जो कन्या होती है उनका पूजन करने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके घर में धन धान्य का आगमन होता है, धन आता है आपके घर में, पैसा आता है आपके घर में, अन्न भी आता है आपके घर में श्रोताओं। और पुत्र पौत्र आदि संतान इत्यादि भी आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और जो कल्याणी है जैसे बोलते हैं, कन्या जो है सुख की कामना से जो कुछ भी मन में आपके जागृत है कि जैसे बोलते हैं कुछ प्राप्त करने की, आपको राजा बनना है, आपको विद्या प्राप्त करना है, आपको राज्य करना है, जो कुछ भी करना है आपको मनोकामना जो है उसको पूर्ण करने के लिए ये कल्याणी माँ जो है, ये कल्याणी कुमारी जो है, कन्या जो है, ये आपको आशीर्वाद देती है। और कालिका जो होता है, कन्या जो होती है, वो आपके शत्रुओं का नाश करता है श्रोताओं। आपके जितने भी शत्रु हैं, जो लोग आपको दुखी करते हैं, जो लोग आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका सर्वनाश करती हैं। चंडिका देवी जो है, कन्या जो है, धन ऐश्वर्य की कामना करने वाले, जो धन प्राप्त करना है, ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग चंडिका के रूप में कन्या का पूजन करें। और शांभवी देवी, शांभवी कन्या जो है, ये किसी को बस में करना है, किसी को ऐसे होते हैं बांधते हैं, जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, ओझा ने बांध दी है इसको, इसे कुछ नहीं कर पाता है। तो यही है शांभवी देवी जो है, कन्या जो है, आपको सम्मोहित करती है, सम्मोहन करता है और दुख दरिद्र का नाश करता है श्रोताओं। संग्राम में आपको विजय प्राप्त करवाता है। दुर्गा जो है, आपके क्रूर शत्रु का विनाश करता है। जो कैसे बोलते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं ना, उनका नाश करता है ये दुर्गा जो है। और सुभद्रा जो है,
आपके मनोकामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती हैं। और रोहिणी जो है आपके जितने रोग हैं, जो बीमारी हैं, उन सबको दूर करती हैं। तो इसलिए कन्या पूजन करते हैं श्रोताओं, और कहते हैं कल्याणकारी नित्यं भक्तानां पूजिता निशं पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदां। निरंतर पूजन करने से श्रोताओं भक्तों पर नित्य कल्याण करती हैं। ऐसा नहीं है कि साल भर में एक बार जाएं गंगा तालाब तो आपका काम बन जाएगा। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ साल में एक बार जाते हैं, गंगा तालाब जाते हैं, बोले मैंने 1 साल का पूजा कर लिया। 1 साल का पूजा एक दिन में नहीं हो पाएगा श्रोताओं। नित्य जैसे बोलते हैं रोज का, यहाँ का श्लोक में यही लिखा गया है कि कल्याणकारिणी नित्यम, नित्यम बोलते हैं रोज का करना है। कल्याणकारिणी नित्यम भक्तां पूजिता निशम, कि आपको पूजा करना रोज है, प्रार्थना करना रोज है। पूज्यामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम, आपको जैसे शुभ आशीर्वाद देती हैं, सब प्रकार की आपकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से कन्याओं का पूजन होता है श्रोताओं। और नवरात्र के समान कोई दूसरा व्रत है ही नहीं संसार में श्रोताओं। नवरात्र के समान दूसरा कोई जैसे बोलते हैं पूजन विधि नहीं है। यही एक ऐसी विधि है, पूजन विधि है नवरात्र जिसे बोलते हैं, जिसमें आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये आपको सुख प्रदान करती है। ये नवरात्र पूजन करने से आपको संतान प्राप्त होती है, आपके घर में संतान की वृद्धि होती है, आयु आपका जिस आपकी आयु भी लंबी हो जाती है और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो इसलिए हम सभी जैसे होते हैं व्रत करने से सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, गुड लक जैसे बोलते हैं ना, यही होता है। तो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला यह व्रत है, नवरात्रि का व्रत जो है श्रोताओं। तो इसलिए हम विशेष कर से बोलते हैं माँ दुर्गा के साथ साथ कन्याओं का भी पूजन करते हैं। प्रेम से नव दुर्गा माता की जय। बाल कन्याएं इस मौके का बहुत इंतजार करती हैं, क्योंकि उनकी आरती पूरी रीति रिवाज से की जाती है, साथ में चरण स्पर्श भी किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें ढेर सारी भेंट दी जाती है। भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा शक्ति पाने के लिए की थी। इस कथा पर विस्तार से जानकारी दी पंडित नारायण ने। नारद मुनि ने श्री राम जी को याद दिलाया कि उनका जन्म क्यों हुआ है। कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है, यूँ ही नहीं हुआ। तो सीता हरण हुआ तब जाके जिसमें रामायण की कथा आगे बढ़ी, अन्यथा रामायण वहीं पर रुक जाती श्रोताओं। तो पूर्व जन्म में जैसे बोलते हैं पहले वैदेही नाम से सीता माता जानी जाती थी, और उसकी पवित्र मुस्कान कन्या रावण ने उनको जैसे बोलते हैं वन में तप करते हुए देखा। और जब तप कर रहा था वैदेही जी, तो रावण उन पर जैसे बोलते हैं आसक्त हो गए श्रोताओं, और जैसे बोलते हैं उनसे निवेदन किया कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हालांकि कन्या छोटी थी, फिर भी उन्होंने ऐसा निवेदन किया, और उसके द्वारा तिरस्कृत होने पर रावण ने बलपूर्वक उसके बाल को पकड़ के खींच लिया श्रोताओं। रावण के स्पर्श से वैदेही जो है अपवित्र हो गई, और इस प्रकार से जब कन्या अपवित्र हो गई, वैदेही अपवित्र हो गई, तब जैसे बोलते हैं उन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए संकल्प कर लिया श्रोताओं। क्योंकि सोचा कि उसका शरीर जब अपवित्र हो गया है तो इस शरीर को लेकर के जीने से बेहतर है कि इस संसार को त्याग देते हैं, इस शरीर को ही त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से तत्काल से बोलते हैं अत्यंत कुपित होकर के यह घोर शाप दे दिया। बोले हे दुरात्मन,
हे नीच बुद्धि वाला, तेरा विनाश मेरे ही कारण होगा। अगले दिनों में जैसे बोलते हैं तेरा विनाश होगा तो मेरे ही कारण होगा, स्त्री कारण ही होगा। और श्रेष्ठ स्त्री के रूप में बनकर के वैदेही आएगी, सीता के रूप में आएगी। और लक्ष्मी के अंश से यह सीता उत्पन्न हुई श्रोताओं। और तापसी जैसे बोलते हैं अपना शरीर त्याग दिया बोल करके, इतना श्राप दे करके रावण को वहाँ से जैसे बोलते हैं शरीर को त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुआ सीता माता श्रोताओं। और ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए उनका हरण कर लिया श्रोताओं, सीता मैया का हरण कर लिया। और आपका भी जन्म उसी रावण के नाश करने के लिए हुआ है। नारद जी मुनि ने श्री राम जी को याद दिलाया श्रोताओं। सीता कैसी थी श्रोताओं? तो सीता जो है धर्मपरायण थी और निरंतर आपका ध्यान करती हैं, श्री राम जी का ध्यान करती है हमेशा। हालांकि रावण ने उसको लेकर के चला गया, हरण करके चला गया, फिर भी जैसे बोलते हैं सीता मैया जो है विचलित नहीं हुई श्रोताओं, वो निरंतर भगवान श्री राम जी का ध्यान करते रहे। तो इस प्रकार से इंद्र ने जब लंका में सीता माता को रावण ने लेकर के चला गया था उठा करके, तो इंद्र ने देव ने क्या किया था उनको कामधेनु का दूध दिया था श्रोताओं। कामधेनु गाय है जैसे बोलते हैं ना, कामधेनु गाय का दूध पीने से आपकी भूख जो है बहुत लंबे समय तक नहीं लगती है आपको, आप तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रदेव ने कामधेनु गाय का दूध भेजा सीता मैया को पिलाने के लिए। उनका और अमृत तुल्य दूध उन्होंने पान किया श्रोताओं। मैया ने उनका पान किया, पान से भूख प्यास मिट गई, दुख रहित हो गई श्रोताओं, और कमल नयन की स्वयं को देखा। तो इस प्रकार से नारद रावण को मारने का उपाय बताना, श्री राम जी को उपाय बताया। उन्होंने क्या कहा नारद मुनि ने श्री राम जी को कि आपको उपवास करना है, आपको व्रत करना है। किसका व्रत करना है? बोले नवरात्र का व्रत करना है श्रोताओं। और इस नवरात्र के व्रत के साथ साथ आपको मंत्र जाप भी करना है, बीज मंत्र का जाप करना है आपको, ऐम ह्रीम चामुंडाय बीचे का जाप करना है। उसके बाद में दशांश होम करना है, हवन करना है, और पूजा के बाद बलिदान इत्यादि देना है आपको। और इस प्रकार से आपको पूजा संपन्न करना है। सुखी मनुष्य चाहते हैं ना, सुखी मनुष्य चाहता है तो सब कुछ संपन्न हो जाता है। सुखी मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग माँ का ध्यान करते हैं, जिनके पास बुद्धि है वे माता जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि माता जो है सबको आशीर्वाद देती हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाती रहती है। बस निरंतर उनका ध्यान करना पहले आपको कहा था। तो इस प्रकार से विश्वामित्र इत्यादि ऋषि जो थे, महामुनि थे, इन सभी लोगों ने, वशिष्ठ जी इत्यादि कश्यप आदि ऋषि हैं, इन सब लोगों ने माता जी का पूजन किया श्रोताओं। तो सभी देवताओं ने भी माता का पूजन किया श्रोताओं, माँ देवी का पूजन किया। और विष्णु द्वारा जी, ब्रह्मा जी द्वारा, शंकर भोलेनाथ जी द्वारा भी माता जी की पूजन हुई। और इन्हीं के कृपा से, माँ की कृपा से ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना कर पाते हैं। माँ की कृपा से भगवान विष्णु जो है इस संसार का पालन करते हैं, और भोलेनाथ जी हैं, शंकर भगवान जो है इस संसार का संहार करते हैं श्रोताओं। अगर माँ नहीं होती तो ये काम नहीं हो पाता। ये तीन देव जैसे हुए हैं, तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब ये काम जो कर रहे हैं माता की कृपा से कर रहे हैं श्रोताओं। अगर माता ने अपना आशीर्वाद इनको नहीं देता तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना ही कर पाते, भगवान विष्णु पालनहार नहीं बनते, और भगवान शंकर जो है संसार का संहार नहीं कर पाते। तो इसलिए माँ जो है पूजनीय है श्रोताओं। माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ का श्रवण, माँ का ध्यान करना चाहिए श्रोताओं। माँ का ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त होता है। माँ जो बोलते हैं सभी का कल्याण करती है। और ये देवी कैसी हैं श्रोताओं? दुर्गा माँ कैसी है? सनातनी है, जिसका बोलते हैं अंत नहीं होता है, जिसका सनातनी है, आद्या शक्ति है। जैसे बोलते हैं संसार के सृष्टि की रचना से पहले माँ यहाँ पर मौजूद थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। हमारे जाने के बाद में भी रहेगी, हमारे आने से पहले थी, संसार की रचना से पहले यहीं थी ये माता जी। संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती है माँ दुर्गा जो है। तो इस प्रकार से बात बताया कि नारद मुनि बता रहे हैं ब्रह्मादि देवताओं के कारण स्वरूपा है,
और उनकी भक्ति के बिना कोई हिल नहीं सकता है। माता का ध्यान नहीं करेंगे, माता का नाम नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से आप कुछ नहीं कर पाएंगे श्रोताओं। तो इसलिए मैंने जैसे बोलते हैं इनको प्रमुख देवता देवी के रूप में इनका ध्यान करते हैं। तो इसी प्रकार से श्रोताओं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति जो है माँ की कृपा से है, और इन्होंने जो कार्य किया तीनों लोकों में कुछ भी सत अर्थात असत पदार्थ जो है इनकी उत्पत्ति का निमित्त कारण माँ दुर्गा है। जो कुछ भी संसार में देखते हैं श्रोताओं माँ की कृपा से है। पेड़ से लेकर के समुंदर लेकर के पहाड़ इत्यादि लेकर के सब कुछ जो है माँ की कृपा से है। और सृष्टि के आरंभ में इसके बाद में सगुण शक्ति बनाकर प्रथम ब्रह्मा जी ने आदि का सृजन किया, उन्हें शक्तियाँ प्रदान प्राप्त हुई, मुझे बता दिया आपको। और इस प्रकार से नारद मुनि ने नवरात्र विधि बताया श्री रामचंद्र भगवान को, और उन्होंने कैसे बोलते हैं इससे नारद आचार्य और उनको आचार्य बनाया, और श्री राम भगवान ने आचार्य बनाया उनको, नारद मुनि को पूजा को देखें। तो कैसे पूजा किया, तो बोले कि आसन बनाना है, पूजा करने के लिए जगह बनानी चाहिए ना, तो भगवती जगदम्बा का स्थापना करना चाहिए, जैसे यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 9 दिन आपको उपवास रखना है। नारद स्वयं कार्य के लिए आचार्य बनाए गए और देवताओं के कार्य के उत्साह में रखते हैं, क्योंकि नारद मुनि जो है भगवान का काम करने में तत्पर रहते हैं। श्रोताओं प्रेम से बोले नव दुर्गा माता की। भक्ति का समा बांधने के लिए भजन मंडली द्वारा पूरा प्रयत्न रहा, जिसका आनंद उपस्थित श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने लिया। नमो नमो श्री दुर्गा माता, संसार के रखवाले, सुख करनी हे दुख हरनी, संसार के रखवाले। हे सुख करनी हे दुख हरनी, संसार के रखवाले।
सब कुछ पाई तेरी शरण में और मैं क्या मांगू। सब कुछ पाए तेरे शरण में और मैं क्या मांगू। सब कुछ पाई तेरी शरण में और मैं क्या मांगू। सब कुछ पाए तेरे शरण में और मैं क्या मांगू। देना है दे दो शांति हमें दो, शांति दे दो माँ। तेरा शांति हमें दो, शांति दे दो माँ। देना है दे दो शांति हमें दो, शांति दे दो माँ। तेरा शांति हमें दो, शांति दे दो माँ। सुख शांति हमें दो माँ। शांति हमें दो माँ। सुख शांति हमें दो माँ। शांति हमें दो माँ। नमो 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 नमो। नमो 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 श्री दुर्गा माता। नमो 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 श्री दुर्गा माता। नमो 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 श्री दुर्गा माता। हे सुख करनी हे दुख हरनी संसार के रखवाले। नमो 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 श्री दुर्गा माता। सब कुछ पाई तेरी शरण में और मैं क्या मांगू। सब कुछ पाई तेरी शरण में और मैं क्या मांगू। देना है दे दो शांति हमें दो, शांति दे दो माँ।
सुख शांति हमें दो माँ, सुख शांति हमें दो माँ, नमो 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 नमो, नमो 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 नमो, नमो 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 श्री दुर्गा माता, 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 नमो 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 श्री दुर्गा माता। तो इस प्रकार से श्रोताओं आगे कथा चलती है। नारद जी के वचन सुनकर के प्रताप श्री राम सत्य मान करके जो कुछ कहा नारद मुनि ने, उनको भगवान का जैसे बोलते हैं प्रसाद मान करके उन्होंने जो है एक सुंदर पीठ आसन तैयार किया। भगवान श्री राम ने आसन तैयार किया श्रोताओं, और अंबिका की स्थापना की उन्होंने। समतल जमीन पर जैसे बोलते हैं बनाया, एक चौकी बनाया वहाँ पर, और आश्विन मास के आने पर जिसे अभी हम पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से श्री राम जी ने इस पूजन को किया। और पर्वत पर भगवती का पूजन किया। सो पर्वत के चोटी पर बैठकर, जहाँ पर कोई आपको तंग नहीं करेगा, जहाँ पर कोई आपको इधर उधर नहीं आपको दिक्कत नहीं पहुँचाएगा। तो प्रेम पूर्वक पूजा संपन्न हुई श्रोताओं। सम्यक पूजित होकर के अष्टमी को भगवती माता ने उनको दर्शन दिया श्री रामचंद्र को, और साक्षात दर्शन देने के बाद मेघ के समान गंभीर वाणी में कहती हैं। क्या कहती हैं श्रोताओं? कि इस मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं, देवताओं की प्रार्थना के बाद आप रावण का वध करने के लिए अवतरित हुए, ऐसा नारद मुनि बताया उनको। मत्स्य रूप धारण करके श्री राम जी ने भयानक राक्षस का वध किया था, वेदों की रक्षा की थी। कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था जब समुद्र मंथन हुआ था श्रोताओं, और देवताओं का पोषण किया था। वराह रूप में श्री राम जी ने अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया, धारण कर लिया था, और नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को की रक्षा की थी श्रोताओं। तो श्री राम जी ने अनेक कल्पों में अनेक कार्य किए हैं। यही काम इन्हीं कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान विष्णु के अंश से जब पुत्र पराशर के रूप में अवतरित हुए और क्षत्रियों का अंत करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी, इस प्रकार से श्री राम जी ने पहले किया था। उसी प्रकार से रावण के द्वारा अत्याधिक सताए गए देवताओं को सभी के प्रार्थना से आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। देवताओं के अंश से उत्पन्न वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे, ऐसा माता जी ने कहा उनको। तो यही कह रहे थे कि रावण द्वारा अत्याधिक अत्याचार के कारण नारद मुनि ने उनको याद दिलाया, माता जी ने उनको याद दिलाया कि तेरा काम जो है ये देवताओं का साथ देना है, और शेषनाग के सुस्वर लक्ष्मण रावण पुत्र मेघनाथ का वध करेंगे, संदेह मत करें इसमें। इस प्रकार से सोता हो वानर सेना लेकर के हनुमान जी उनका साथ देंगे, श्री राम जी का साथ देंगे, और अंश रूप में लक्ष्मण जो है मेघनाथ का वध करेंगे श्रोता। इस प्रकार से और इन्हीं की माता की कृपा से उन्होंने कहानी कहा कि आपसे यहाँ सेतु बंधन करेंगे। पुल बनाया था ना लंका में जब प्रवेश करने के लिए, तो सेतु बनाएंगे, का निर्माण करेंगे और देव शत्रु का जैसे बोलते हैं नाश करेंगे। तो इस प्रकार से परशुराम के रूप में अवतरित हुए, क्षत्रियों का अंत किया उन्होंने, सारी पृथ्वी पर ब्राह्मणों को दे दी, और 10वीं तिथि में को विजय को प्राप्त किया श्री रामचंद्र भगवान ने। और वानर सुखी की सेना के साथ जैसे उसने अनुज सहित राम श्री समुद्र तट पर पहुँचे श्रोताओं। और इस प्रकार वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे बोलते हैं, इस प्रकार से वानर सेनाओं की सहायता से, लक्ष्मण जी की सहायता से श्री राम जी ने रावण का वध किया श्रोताओं, देवताओं का कल्याण किया। और इस प्रकार से पुनः जैसे बोलते हैं धर्म की स्थापना होगी श्रोताओं। भगवान स्वयं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं,
बड़े बड़े महर्षि हुए, ऋषिगण हुए, श्रोताओं, सभी लोग माँ का ध्यान किया। तो हम तो साधारण जन हैं श्रोताओं, तो हमको भी थोड़ा सा जैसे बोलते हैं सद्बुद्धि जो प्राप्त हुआ है उसका जैसे सही प्रयोग करेंगे और अपने घर पर इसी प्रकार से आप जैसे बोलते हैं पूजन में भाग लेते रहेंगे, माता की कृपा प्राप्त करते रहेंगे। श्रोताओं, आप सभी लोग, हमारा शुभ आशीर्वाद अवश्य के साथ हैं। पूजा का अंतिम चरण आरती के लिए समर्पित होता है और हर कोई माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इसमें भाग लेते हैं। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। शीरा वाली माँ, जोता वाली माँ। शीरा वाली माँ, जोता वाली माँ। पहरा वाली माँ, जय जग जननी साई माँ। पहरा वाली माँ, जय जग जननी साई माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, साई माँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। शीरा वाली माँ, जोता वाली माँ। शीरा वाली माँ, जोता वाली माँ। पहरा वाली माँ, जय जग जननी साई माँ। पहरा वाली माँ, जय जग जननी साई माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ।
जय माँ जय जय माँ जय जय माँ साईं माँ